तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो है हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है आज की वीडियो का। तो स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। तो मैं जो है आपको डेमो देता हूँ और बताता हूँ इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है और किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है स्टार्ट में इंट्रो देते वक्त कि मैं ऑब्वियसली इसको क्रिएट करूंगा यूज करते हुए नेक्स्ट.जेएस, ईथीएम और GPT-4 का। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो अब जो है मैं इसका डेमो देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लोगो जो क्या हमें दिख रहा है, इधर मैं ये पुट करने वाला हूँ। उसके साथ हमें कुछ नैपबार मेन्यूज भी शो हो रहे हैं अगर आप देखें तो बहुत ही अमेजिंग नैपबार मेन्यूज है। ये भी जो है हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ही पुट करने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग जो है मैंने इस तरीके से डाला है कि अब जो है मैंने नैपबार लेफ्ट पे करा है, क्योंकि पिछली बार जो मतलब जितने भी हमने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमारे नैपबार सेंटर में होते थे या राइट पे। तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो है चेंज लाने की कोशिश की और इसमें जो है थोड़ा सा इफेक्ट देते हुए मैंने इसको नैपबार मेन्यूज को लेफ्ट पे कर दिया। फिर इसमें हमें इसके साथ एक हेडिंग शो की है H1 की, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रही है। फिर एक पैराग्राफ का टैग आपको शो हो जाएगा जिसमें आप एक पैराग्राफ डाल सकते हैं अपनी ऐप के मुतालिक। छोटा सा पैराग्राफ होगा वो, तो आप कोई भी पैराग्राफ डाल सकते हैं। उसके साथ हमें एक रीड मोर और कॉन्टेक्ट अस की बटन भी शो हो रही है जो कि टोटली अमेजिंग है। अगर आप देखें तो इसमें हमें सेम अवर इफेक्ट शो हो रहा है लेकिन बहुत ही अमेजिंग है। तो इसमें यूजर जो है कांटेक्ट करके आपसे वो कांटेक्ट डिटेल ले सकते हैं आपकी, और बाकी अगर उसको और भी आपके बारे में जानना है तो वो रीड मोर की बटन दबा के और पढ़ सकते हैं आपकी ऐप या साइट के बारे में। फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको वेलकम टू फाइनेंशियल सर्विस का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे जो है ये अपने बारे में आप इधर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि बेसिकली क्या सर्विसेज आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो सब इधर डाल सकते हैं। और अगर यूजर को और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो वो आपकी रीड मोर की बटन दबा के और इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं आपके मुताबिक। फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको व्हाट वी डू मतलब क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं वो आपको इधर मेंशन कर देनी है और इसमें एक पैराग्राफ भी दे देना है कि ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो और इनके अलावा आपके पास अगर और सर्विसेज है तो उनका भी एक पैराग्राफ आप दे सकते हैं इधर एक से 2 लाइन के अंदर। तो ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने इधर रैंडमली एक सर्विस डाल दी अकाउंटिंग, एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, इस तरह करके मैंने 4 जो है सर्विसेज डाल दी। आप उनके बारे में एक 2 लाइन पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इसमें भी मैंने एग्जांपल पैराग्राफ ही यूज किया क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये ऐप क्रिएट करके बता रहा हूँ, लेकिन सिंपली आप इसको ओरिजिनल भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको नाम चेंज करना होगा, इमेज चेंज करनी होगी, टेक्स्ट जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख दें। फिर इसमें प्रोजेक्ट्स का सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे आप यहाँ पे 4 to 5 अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं जो कि अभी तक आपने फाइनेंशियली क्रिएट किए हैं। लेकिन अगर आपने 50 या 60 प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए हैं तो उसमें से कोई 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट आपने डालने हैं जो कि बेस्ट आपके हैं और आपको लगता है कि ये मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको वो डाल देने इधर 4 से 5। तो मैंने इधर 5 प्रोजेक्ट्स डाल दिए इस तरह। तो रैंडम मैंने प्रोजेक्ट्स डाले हैं, ये ऑब्वियसली मैंने क्रिएट नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपने क्रिएट किए हैं इसके मुताबिक कोई प्रोजेक्ट्स तो आप इधर डाल सकते हैं। और इसमें जब आप हवर करेगा यूजर तो उसमें आपको मतलब यूजर जब हवर करेगा तो उसको आपके प्रोजेक्ट का नाम भी शो होगा। तो मैंने हर प्रोजेक्ट का नाम स्टैब्लिश पैक रखा है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको मिटा के कोई और नेम लिख सकते हैं। फिर इसमें आपको शो होगा वर्क प्रोजेक्ट, उसके बारे में एक छोटा पैराग्राफ लिखते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कब आपने बनाए, किस तरह बनाए, वो सब मेंशन कर सकते हैं। और अगर यूजर को और भी जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रीड मोर की बटन दबा के ऑब्वियसली आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इधर आपको जो है शो हो जाएगा ये सेक्शन जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको मतलब एयर्स ऑफ बिजनेस कितना हो गया इस फील्ड के अंदर, बाकी आपने प्रोजेक्ट्स कितने डिलीवर करके दिए हैं अभी तक, और कितने आपके सेटिस्फाई कस्टमर हैं जो कि अभी तक आपके साथ काम कर रहे हैं, और आपने कितनी सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड की है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, ताकि अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपके मुतालिक तो वो आपके कस्टमर से भी राब्ता कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको अवर टीम एंड एक्सपर्ट्स का सेक्शन हो जाएगा जहाँ पे आप अपने वो मेंबर्स डाल सकते हैं, टीम मेंबर जो कि आपके साथ काम करते हैं, जो कि एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर, आप उनके नेम इधर डाल सकते हैं और उनके सोशल मीडिया आइकन्स के साथ उनके पेजेस के लिंक भी डाल सकते हैं, ताकि अगर यूजर को उनसे कांटेक्ट करना हो तो वो उनके फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सके। तो इस तरह आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आप कुछ क्लाइंट के रिव्यूज डाल सकते हैं। ऑब्वियसली 3 to 5 क्लाइंट रिव्यूज आप डाल सकते हैं इधर, जो कि आपको लगता है बेस्ट क्लाइंट रिव्यूज है और ये आपके बहुत से मतलब बहुत पहले के क्लाइंट हैं तो आप उनके रिव्यूज भी इधर अपने तरह डाल सकते हैं। तो इस तरह के जो है रिव्यूज मैंने डाल दिए हैं इधर, आप देखें तो 3 रिव्यूज मैंने इधर पुट किए अपने क्लाइंट्स के जो कि अमेजिंग। फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे इतनी एंड फुटर सेक्शन हो जाएगा जिसमें आपको फुटर की सारी चीजें शो होंगी, जैसे अबाउट फाइनेंशियल, लोकेशन, नंबर और आपको ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा। उसके साथ अबाउट फाइनेंशियल में आपको एक छोटा पैराग्राफ इसके बारे में लिख देना है क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में इधर आ जाएगा। न्यूज़लेटर में आप इधर न्यूज़लेटर डाल दें ताकि अगर किसी को आपको मतलब आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना है तो वो अपना ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब करवा के आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर ले। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कुछ और सोशल मीडिया आइकन्स भी डाल सकते हैं जिससे यूजर आपसे अगेन कांटेक्ट कर सके
तो जो आपके मेन है वो आप इधर डाल सकते हैं सोशल मीडिया आइटम्स। फिर उसके बाद हमें जो है कॉपीराइट सेक्शन शो देगा, जिसमें हमें लिखना होगा कॉपीराइट 2023 ऑलरेडी रिजर्व बाय फ्रीनेक्स टेम्पलेट्स। तो इस तरह हमने जो है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टोटली जो है रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन है फाइनेंस की, तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव भी होगी, क्योंकि एप्लीकेशन ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव होती भी है। लेकिन इसमें एक चीज मैंने इंक्लूड की है कि ये पीसी में भी अगर आप इसको चलाएंगे, लैपटॉप में भी, तो उसमें भी आपको जो है बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट मिलेगा। तो इधर आप देखें तो इसमें हमें जो है सारा रिस्पॉन्सिव इफेक्ट शो है, जो कि टोटली अमेजिंग चीज है। मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आ रहा होगा। इसमें स्लाइडर्स वगैरह भी वर्क कर रहे हैं, हमारे टेस्टिमोनियल के फुटर वगैरह, मतलब सारी चीजें अलाइंड है रिस्पॉन्सिव में भी। किसी भी डिवाइस में आप इसको चेक करें, जैसे अभी मैं आईफोन XR में चेक कर रहा हूँ, अगर आप इसको आईफोन SE में या इसको आप पिक्सल 5, आईफोन 12 प्रो आप इसको जिस भी फोन में टेस्ट करेंगे उस सब में आपको ये रिस्पॉन्सिव लगेगा, चाहे वो एंड्रॉइड हो या iOS। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि आज हम क्रिएट करने वाले फाइनेंस ऐप का। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नया इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग फाइनेंस ऐप क्रिएट करने वाले हैं स्टार्ट टू एंड यूज करते हुए Next.js, ECM और GPT-4 को। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग फाइनेंस ऐप क्रिएट करने वाले यूज करते हुए जो है Next.js, और इसमें हम Ethereum और GPT-4 का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग फाइनेंस ऐप क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना फाइनेंस ऐप का जो फोल्डर है वो मैं अपने डाउनलोड से खोल लेता हूँ। इधर आप देख सकते हैं ये मेरा फोल्डर है, और मैं इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करके इसके अंदर एक और फोल्डर है उसके थ्रू मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा मेन फोल्डर। उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपनी मेन फाइल के अंदर, जिसमें से मैं सारे कोड्स कर दूंगा रिमूव, जिनकी मुझे नीड नहीं होगी, क्योंकि ये वाले वो कोड्स हैं जिनका जो है मैं अभी यूज नहीं करने वाला। तो सिंपली मैं आता हूँ फुटर तक, जहाँ तक हमने इसको लिखा है, और स्टार्ट से एंड तक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जहाँ से मेरे जो कोड्स हैं वहाँ, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ तक। उसके बाद जो है बेसिकली मैं Ctrl+V प्रेस करके साइड पैनल क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ इधर। फिर उसके बाद जो है हमें बेसिकली इसको अब अपने डिफॉल्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है फाइल को। तो जस्ट अब जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा फोल्डर है और इसके अंदर हमारी मेन फाइल ये इंडेक्स वाली, और इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसको करते हैं साइड बाय साइड, और जैसा मैंने आपको बताया कि कोडिंग साइड हमारी हमेशा बिगर रहती है, तो मैंने कोडिंग साइड को भी यहाँ से जो है बढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने टाइटल के अंदर। तो इधर आ जाते हैं हम अपने टाइटल में। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा हमारा टाइटल, और टाइटल में आने के बाद जस्ट मैं इधर अब टाइटल चेंज कर देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि हम फाइनेंस ऐप क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इधर लिख दूंगा फाइनेंस ऐप, और मैं इसको कर दूंगा इन Next.js। इस तरह सेव करके रिलोड करना है। आप देख सकते हैं हमारा टाइटल आ चुका है। अब जो है मैं आ जाना बॉडी में, और बॉडी टैग में हमें कुछ ऐसे कोड्स लिखने हैं जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट क्रिएटिंग हो जाए। फिर हमें जो है बॉडी टैग के नीचे आना, यहाँ पे डिफ से शुरू करना है, तो मैं इधर एक डिफ क्लास डाल दूंगा जो कि हेडर अंडरस्कोर सेक्शन भी हो जाएगी। इसके साथ ही हम एक डिफ क्लास वापस दे देंगे जो कि हेडर लेफ्ट हो जाएगी। फिर इसमें नेफ, और इसमें मैं क्लास दे दूंगा नेफ बार। नेफ बार के साथ मैं लिखूंगा नेफ बार डैश एक्सपेंड, और एक्सपेंड में मैं लिखूंगा LG, ये लिख दिया। फिर उसके बाद नेफ बार लाइट हमें सेट करना, और यहाँ पे मैं इसको BG लाइट कर दूंगा। ये लिखने के बाद जस्ट आना है नीचे, और यहाँ पे मैं डिफ क्लास लोगो कर दूंगा, और फिर A टैग डालना है। यहाँ मेन फाइल नेम आ जाएगा,
और फिर उसके बाद अब इसी ए टैग के अंदर हमें एक इमेज का टैग भी डालना है, जिसमें मैं डालूंगा इमेजेस का फोल्डर और हम अपना लोगो इधर पुट कर देंगे। लोगो डालने के बाद जहाँ पे हमने जो है डिव को क्लोज किया उसके नीचे आना और यहाँ पे उसी के साथ एक बटन टैग डालना है, जिसमें हम क्लास दे देंगे navbar toggler। इस तरह मैंने navbar toggler दे दिया, फिर इसमें टाइप दे देंगे जो कि बटन। ये लिखने के बाद अब इसी के साथ डेटा टॉगल में सेट करूंगा जो कि कोलैप्स। अब जो है हमें आ जाना है आगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा टारगेट। इस बार डेटा टारगेट हो जाएगा navbar सपोर्टेड और यहाँ लिख देंगे कंटेंट। फिर उसके बाद जो है एरिया कंट्रोल सेट करना है, तो इधर हम लिखेंगे एरिया कंट्रोल्स इज इक्वल्स टू navbar सपोर्टेड और यहाँ लिखेंगे कंटेंट। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे एरिया एक्सपेंडेड और एरिया एक्सपेंडेड में मैं लिखूंगा फॉल्स। फिर अब जो है यहाँ आना है और यहाँ लिखते हैं एरिया लेवल, तो यहाँ लिखते हैं एरिया लेवल इक्वल टू और यहाँ लिखते हैं टॉगल नेविगेशन। ये लिखने के बाद जस्ट अब नीचे आना और यहाँ पे स्पैन में क्लास दे देनी है जो कि navbar toggler और यहाँ पे लिखेंगे आइकन। फिर नीचे आना और यहाँ पे डिव क्लास सेट करना है। इस बार यहाँ लिखेंगे कोलैप्स navbar और इस बार जो है navbar के बाद मैं कोलैप्स वापस लिखूंगा। फिर इसमें आईडी भी दे देनी है जो कि navbar सपोर्टेड कंटेंट, ये देना आईडी, हमने आईडी दे दी। फिर उसके बाद यूएल टैग मतलब अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपको navbar nav सेट करना है और mr फोटो। फिर नीचे आना है li और इसमें क्लास देनी है जो कि nav आइटम की हो जाएगी। और फिर अब जो है a टैग और href को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह क्लास दे देनी है जो कि nav link। फिर अब जो है href फिर से और यहाँ पे इंडेक्स फाइल दे देनी है और यहाँ पे होम में रह दूंगा जो कि हमारा होम पेज है। फिर उसके बाद li और यहाँ पे लिखूंगा nav आइटम फिर से जो कि हमारी क्लास होगी। अब जो है मैं बेसिकली ये करूंगा जहाँ पे हमने a टैग लिखा है ये इसको रिमूव करके इसकी जगह लिख देंगे क्लास nav link सेट किया, फिर href दिया और अबाउट फाइल आ जाएगी इधर सेंटर में। अब जो है अबाउट वापस हम मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद li मतलब लिस्ट और फिर nav आइटम देना है और फिर a टैग और यहाँ पे href को रिमूव करके इसकी जगह nav link सेट करना है। फिर href दे रहे हैं फिर से और यहाँ सर्विसेज लिख देंगे और हमारी फाइल का नाम भी हो जाएगा सर्विसेज। फिर li टैग इसमें क्लास देनी है nav link की, याद कह सकते हैं nav आइटम। उसके बाद a टैग और यहाँ पे href को रिमूव करके क्लास nav link, तो इधर हम nav link दे देंगे। फिर इसमें href और यहाँ टीम फाइल देनी है और यहाँ पे भी मैं टीम डिफाइन कर दूंगा। सेव करना है इधर और अब सेव करने के बाद अब हमें एक और li टैग इधर पुट करना होगा, तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ li क्लास और यहाँ पे लिखते हैं nav आइटम। फिर a टैग और यहाँ पे href को रिमूव कर देंगे। फिर इसमें क्लास लिखनी है nav link और href। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फाइल दे दूंगा। फिर अब यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट। ये लिखने के बाद यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट का लिख के सेव करना है। फिर nav टैग जो हमने डाला है उसके नीचे आना है, यहाँ पे लिख देंगे बैनर अंडरस्कोर मेल। फिर अब जो है नीचे आना और यहाँ पे लिखना है h1 जिसमें मैं लिखूंगा बैनर टेकाल और इसमें मैं लिख दूंगा फाइनेंशियल इस तरह br टैग और यहाँ मैं लिखूंगा फाइनेंशियल सर्विस। ये लिखने के बाद p टैग और यहाँ पे लिख देंगे बैनर और बैनर अंडरस्कोर टैक्स लिख दूंगा जहाँ पे हम अपना टैक्स दे देंगे। तो टैक्स में जो है हम इधर दे देंगे लॉरेम इप्सम इज सिंपली डमी, इस तरह करके मैंने जो है टैक्स देना है। तो फिर इधर आ जाएंगे और यहाँ पे मैं डी को हटा के आई एस कर दूंगा लॉरेम इप्सम इज सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग, तो इधर से हम लिख देंगे द प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे इंडस्ट्री और इसमें लिखते हैं लॉरेम इप्सम वापस से और यहाँ लिखते हैं हैज बीन द इंडस्ट्रीज। इधर हम लिखते हैं इंडस्ट्रीज इस तरह और यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड डमी टेक्स एवर। ये लिखने के बाद जो है अब हमें नीचे आना और यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास और यहाँ लिखते हैं btn मेन। फिर आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डिव क्लास मोर bt, मैं लिखता हूँ मोर अंडरस्कोर bt a टैग और यहाँ पे मेंशन करते हैं रीड मोड। अब जो है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जस्ट स्पेस दे देते हैं इधर और फिर उसके बाद जो है डिव और यहाँ पे मैं क्लास लिख दूंगा। क्लास में अब हमें इधर मेंशन करना है कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर bt, तो इधर से लिखते हैं कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर bt हैशटैग इधर डालना है और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे सेव करना है। और फिर उसके बाद अब हमें 3 डिस्क के नीचे आना और यहाँ पे इसकी जगह लिखते हैं हेडर अंडरस्कोर राइट। फिर नीचे आना और यहाँ इमेजेस स्लैश और यहाँ पे लिख देंगे बैनर इमेज और इसमें क्लास भी लिख देंगे बैनर इमेज, लेकिन जो है हम डैश को यहाँ पे अंडरस्कोर में चेंज कर देंगे। ये लिखने के बाद अब जो हमने 2 डिप्स डाले हैं उनके हमें नीचे आ जाना है
तो बेसिकली जो है 2 डिव्स आपको ये शो हो रहे होंगे। इनके नीचे आके हमें एक और क्लास देनी है जो कि सर्विसेज सेक्शन, और यहाँ पे लिख देंगे लेआउट अंडरस्कोर पैडिंग, क्योंकि ये लेआउट पैडिंग की क्लासेस है तो इसलिए। अब यहाँ पे मैं सेव करके रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे हमें जो है फाइनेंशियल सर्विस के जो होम पेज है वो शो हो गया, उसके साथ लेफ्ट बार भी सारे शो रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर पुट कर दिए कॉन्टैक्ट कर। ये डालने के बाद जस्ट अब हमें आ जाना ऐसी डिव के नीचे जो कि हमने क्रिएट किया, यहाँ पे एक डिव और डालते हैं जो कि क्लास जिसकी हो जाएगी कंटेनर की, और यहाँ पे डिव क्लास रो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह डिव क्लास colmd8, और फिर यहाँ पे लिखेंगे h1 क्लास सर्विसेज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्विसेज अंडरस्कोर डेटा। ये लिखने के बाद अब मैं इधर लिखता हूँ वेलकम टू फाइनेंशियल सर्विस, ये मैंने लिख दिया इस तरह, सर्विसेज इस तरह कर देते हैं। फिर उसके बाद नीचे आना और बी टैग में मैं क्लास दे देता हूँ जो कि सर्विस अंडरस्कोर टैक्स की हो जाएगी, और यहाँ पे आप एक लॉरेंट सम का टैक्स दे दें ताकि फिर हमें जो है ज़्यादा टैक्स डालने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे मैं डिव क्लास मोर बीटी की जो है बटन क्रिएट करूँगा, तो अब जो है हमें यहाँ पे 2 बार मोर डालना और अंडरस्कोर बीटी 8 है, और बटन का नाम सिंपली होगा रीड मोर। फिर यहाँ से गैप दे देना है। उसके बाद जो है क्लोज डिव के नीचे आके एक डिव और क्रिएट करना है colmd4 की, इसमें आ जाएगी क्लास। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डिव क्लास डालेंगे, इमेज सोर्स आ जाएगी जो कि images/image1, तो इधर मैंने image1 डिफाइन किया, और फिर इसके साथ ही मैं क्लास भी इधर दे दूंगा image1। यहाँ पे मैं करूँगा सेव, और फिर जो है अब हमें बेसिकली ये करना है कि जो हमने 4 डिव्स डाले हैं उनके नीचे आना है। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारे 4 डिव्स होंगे, जस्ट हमें जो है 4 डिव्स के आ जाना है नीचे, और यहाँ पे हमें एक डिव क्लास क्रिएट करनी है जो कि बॉट रीडू की। फिर उसके बाद जो है अंडरस्कोर सेक्शन लेआउट पैडिंग। फिर अब जो है इसी डिव के आ जाना है नीचे, यहाँ पे डिव क्लास कंटेनर, और फिर उसके बाद h1 क्लास, और यहाँ पे जो है लिखते हैं बॉट अंडरस्कोर डेटा। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं बॉट रीडू करके, और अब जो है नीचे आना है बी टैग, फिर इसमें क्लास लिखनी है क्योंकि बॉट टेक्स्ट हो जाएगी, तो मैं इधर बॉट टेक्स्ट लिख दूंगा। फिर उसके बाद जो है इट इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश, तो मैं इधर लिखता हूँ इट इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश करके, और यहाँ पे जो है लिखते हैं फैक्ट दैट, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट अ रीडर will be distracted, मैंने लिख दूंगा data reader will be distracted by the readable content of app, इस तरह कर देंगे। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है आ जाना है नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास, और सिंपली मैं div क्लास में इधर मेंशन कर दूंगा bot redo, मैं इधर लिख दूंगा bot अंडरस्कोर redo, और फिर उसके बाद सेक्शन, और यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर आना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास रो, और फिर div क्लास colmd3, फिर call sm जो है यहाँ पे लिख देंगे 6। तो बेसिकली ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें आना है नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास बॉक्स अंडरस्कोर में, और फिर यहाँ पे लिखते हैं div क्लास, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ icon अंडरस्कोर 1 images स्लैश, और यहाँ पे लिखते हैं icon1, मैं इधर लिखता हूँ icon1.png। फिर उसके बाद जो है सिंपली आ जाना है नीचे, जो हमने डिव क्लोज किया इसके नीचे h3 डालना, और यहाँ पे क्लास दे देनी है जो कि अकाउंटिंग अंडरस्कोर टैक्स की हो जाएगी, और यहाँ पे लिखते हैं अकाउंटिंग इस तरह। ये लिखने के बाद सिंपली आ रहे हैं नीचे क्लास, इधर हो जाएगी लॉरेम अंडरस्कोर टैक्स। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम सम इज सिंपली डमी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग, और फिर यहाँ लिखेंगे एड। ये लिखने के बाद जस्ट आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे डिव क्लास मोर अंडरस्कोर बीटी, और यहाँ 1 मेंशन कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद यहाँ 8 टाइप देना है, यहाँ पे लिख देंगे रीड मोर। अब यहाँ पे डिव क्लास भी दे देनी है जो कि हो जाएगी colmd3, और फिर call sm जो कि 6। अब नीचे आना और यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास बॉक्स अंडरस्कोर मेन, फिर एक्टिव दे देना है इधर, और यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास आइकन, तो मैं इधर मेंशन करता हूँ डिव क्लास आइकन अंडरस्कोर 1, फिर इमेजेस स्लैश, और यहाँ पे लिखते हैं icon2, फिर सेव करना है यहाँ पे, और फिर जो हमने क्लोज किया डिव उसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे h3 लिखना है, और फिर इसमें क्लास देना है इसकी जगह जो कि अकाउंटिंग टेक्स्ट, और फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं एडवाइजर। फिर आ रहे हैं नीचे वापस और बी टैग, फिर इसमें लॉरेम टेक्स्ट लिख देना है इस तरह, और यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम इक्सन इज सिंपली डमी, मैं इधर लिखता हूँ लॉरेम इक्सन इज सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग, इधर लिखता हूँ ऑफ द प्रिंटिंग एंड, इस तरह करके। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है
हमें आना है नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा div class more bt1, यहाँ a टैग देना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा read more, ये मेंशन किया है, यहाँ पे सेव करना और रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमें शो हो गया वेलकम टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ऊपर हमें पूरा होम पेज शो हो गया और यहाँ पे इमेज आ गई व्हाट वी डू अकाउंटिंग एडवाइजर, इस तरह शो हो चुका है, मतलब 2 हमें मेन्यूज इधर शो हो गए ऑलरेडी। अब ये करने के बाद जस्ट बेसिकली हमें अब इसमें एक चीज और करनी है कि जो हमने आइकन 2 डिफाइन किए है, आइकन 2 में हमने बॉक्स एक मेन एक्टिव दिए जैसा मैंने आपको दिखाया था, और ऊपर हमने जो है एक्टिव डिफाइन नहीं किया। तो सिंपली आपको इसी तरह करना है, नीचे जैसे मैंने इधर डिफाइन किया इसी तरह आपको जो है ऊपर भी डिफाइन करना है, यही चीज़ और नीचे भी। तो हमने नीचे जो है आइकन 1 दिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें आइकन 1 देना, सिर्फ आइकन जो है इधर 2 हो जाएगा, बाद में अकाउंटिंग टैक्स यही रहेगा, लोअर टैक्स भी यही और मोर बीटी 1 भी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अब जो है हमें जस्ट इसी की तरह एक और क्लासेस क्रिएट करनी होगी। तो 2 डिप्स के नीचे आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कॉल LG3, फिर इसमें कॉल SM6 में मेंशन करूंगा, फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास बॉक्स अंडरस्कोर मेन लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास आइकन 1, और यहाँ पे जो है हमें इमेज देना है इमेजेस स्लैश, और यहाँ लिखते हैं आइकन 3 इस बार। आइकन 3 लिखने के बाद जस्ट इसी डिफ टैग के हमें आ जाना है नीचे H3, और यहाँ पे क्लास लिखेंगे जो कि अकाउंटिंग अंडरस्कोर टैक्स की हो जाएगी। तो इधर लिखेंगे अकाउंटिंग अंडरस्कोर टैक्स, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, तो इधर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह। फिर उसके बाद आ रहे हैं नीचे और यहाँ पे लिखेंगे लॉरेम टैक्स, फिर अब जो है यहाँ पे लिखना है लॉरेम सम, फिर इसमें लिखते हैं इस सिंपली डमी, फिर उसके बाद जो है टैक्स ऑफ द प्रिंटिंग, और फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट डिफ क्लास लिखनी है और यहाँ पे मोर अंडरस्कोर बीटी, और फिर यहाँ पे लिख देंगे अंडरस्कोर 1। ये लिखने के बाद जस्ट ए टैग देना और यहाँ पे लिखेंगे रीड मोर, फिर अब सेव करना है, डिफ क्लास देनी है इधर, और फिर यहाँ पे कॉल LG3 कॉल SM और यहाँ से इसी फिर डिफ क्लास, और यहाँ लिखते हैं बॉक्स अंडरस्कोर मेल, और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास आइकन 1। ये लिखने के बाद जस्ट इमेजेस डिफाइन करनी है, और इमेजेस में अब आइकन जो हमारा आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्लोज डिफ के नीचे आ रहा है H3, यहाँ पे क्लास अकाउंटिंग की आ जाएगी, अकाउंटिंग टैक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनेंशियल। फिर उसके बाद आ रहा है नीचे यहाँ पे बी टैग क्लास, और यहाँ लिखेंगे लॉरेम अंडरस्कोर टैक्स। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे लॉरेम इप्सम डॉलर सेट एमिट, तो मैं लिखूंगा डॉलर सेट एमिट, या आप कह सकते हैं लॉरेम इप्सम में हम जस्ट ये टाइप करते हैं, लॉरेम इप्सम इज सिंपली डमी टैक्स ऑफ द प्रिंटिंग एंड इस तरह की। फिर उसके बाद अब जो है हमें यहाँ पे डिफ क्लास मोर बीटी देनी है और यहाँ 1 लिखते हैं। फिर अब जो है ए टैग और यहाँ लिखते हैं रीड मोड। फिर अब जो है यहाँ पे हमें बेसिकली एक अब जो 2 डिप्स हमने डाले हैं जैसे 3 आ गए 4 5 6, तो अब इसके नीचे आ जाना है हमें, और यहाँ पे एक डिफ क्लास क्रिएट करना है जो कि प्रोजेक्ट सेक्शन का हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन और यहाँ लिखते हैं लेआउट पैडिंग, फिर यहाँ पे सेव करना और जस्ट रिलोड। तो आप देख सकते हैं अब जो है हमें यहाँ पे सारे जो है चीज़ें शो हो चुकी हैं जो कि हमें चाहिए थी इस तरह। अब जो है मैं आ जाऊँगा जस्ट इसी के नीचे और यहाँ पे मैं एक डिफ क्लास क्रिएट कर दूंगा। डिफ क्लास में मैं टाइप करूँगा कंटेनर, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डिफ क्लास लिखूंगा जो कि हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास कॉल MD6 की, और फिर अब जो है नीचे आ रहा है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास प्रोजेक्ट नेम, तो इधर लिखते हैं प्रोजेक्ट नेम। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं H1 और यहाँ लिखते हैं सर्विसेज डेटा, फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं अवर प्रोजेक्ट्स का मेन्यू है H1 में। टी टैग में इधर लिखना है सर्विसेज, और सर्विसेज में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं इट इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, फिर यहाँ पे लिखना है फैक्ट दैट अ रीडर विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द रीडेबल कंटेंट, ये लिखा। फिर उसके बाद जो है अब हमें इधर लिखना है ऑफ और फिर इधर गैप देना। फिर इसमें जो है डिफ क्लास देनी है जो कि मोर अंडरस्कोर बीटी, फिर ए टैग देना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस बार लिखूंगा रीड मोड कुछ इस तरह। तो ये हमने रीड मोड लिख दिया। उसके बाद जो है जिस तरह इसके नीचे यहाँ पे डिफ क्लास फिर देना, और यहाँ पे इस बार मैं इमेज 6 दूंगा। इमेज 6 में इमेज टैग डालना है और यहाँ पे इमेजेस स्लैश हो जाएगा और यहाँ इमेज 6, तो ये हमारी इमेज 6 आ गई। यहाँ पे सेव करना है,
सेव करने के बाद जो 2 डिव्स हमने डाले सिर्फ उसके नीचे आना है और यहाँ पे एक डिव और क्रिएट करना है जिसमें हम क्लास दे देंगे कॉल md6 की। फिर उसके बाद जो है डिव क्लास इमेजेस और यहाँ पे लिखते हैं मेन। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास इमेजेस और लेफ्ट। ये लिखने के बाद जस्ट आना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास कंटेनर और यहाँ लिखते हैं 1। फिर इमेजेस स्लैश और यहाँ पे लिखते हैं इमेज 2। फिर उसके बाद जो है जस्ट आने आगे हम यहाँ लिखते हैं क्लास इमेज स्टाइल और यहाँ लिखते हैं विड्थ जो कि 100%। फिर उसके बाद जो है इसी टैग के नीचे आना है यहाँ पे डिव क्लास मिडल देना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिव क्लास फिर से जिसमें हम टैग्स लिखेंगे और यहाँ लिखना है इमेजेस स्लैश फिर जिसमें हम लिखेंगे सर्च आइकन। उसके बाद जो है जस्ट नीचे आना है और h2 में क्लास देनी है जो कि फैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं एस्टैब्लिश और यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट। अब जो है हमें आना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास जो कि कंटेनर अंडरस्कोर मत लिखना है इधर इमेजेस स्लैश और यहाँ लिखते हैं इमेज 3। तो हमने इधर इमेज 3 मेंशन किया। फिर उसके बाद यहाँ क्लास लिखते हैं जो कि इमेज और इधर स्टाइल भी लिखनी है जो कि विड्थ 100%। फिर उसके बाद जो है हमें आना है इसके नीचे और यहाँ पे डिव क्लास मिडल देना है और फिर उसके बाद जो है आना है नीचे और यहाँ पे डिव क्लास टेक्स्ट मेंशन करना है जिसमें हम इधर इमेजेस का टैग देंगे और यहाँ सर्च आइकन डिफाइन कर देंगे। फिर इसी डिव के नीचे आ जाना और h2 इसमें क्लास देनी है फैक्ट टेक्स्ट और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं एस्टैब्लिश और यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट। फिर यहाँ पे सेव करना है और उसके बाद रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमें जो है इधर बहुत से सेक्शन शो हो गए। पहले तो होम पेज शो हो गया जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट में क्रिएट कर लिया जिसके साथ हमें एक अमेजिंग नेम बार भी शो हो रहा है। फिर लोगो भी ऊपर लेफ्ट पे हमें शो हो रहा है। फिर आ जाते हैं नीचे तो यहाँ वेक्टर इमेज शो हो गई। फिर वेलकम टू फाइनेंशियल सर्विस जो कि आप कह सकते हैं एक हमारा सर्विसेज सेक्शन है जिसमें आपको एक टेक्स्ट शो हो जाता है रीड मोर बटन उसके साथ हमें एक वेक्टर इमेज और शो हो जाती है। फिर आते हैं नीचे और यहाँ पे आप व्हाट वी डू जो कि प्राइसिंग आप एक तरह से कह सकते हैं एक सेक्शन है जिसमें आपको सर्विसेज वगैरह मिल जाती है कि आप क्या प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि यूज़र प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ एक्टिव है ये इसमें ऑलरेडी हवर हुआ है। तो इधर आप देख सकते हैं इधर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में है क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट पैराग्राफ 1 to 2 लाइन का। फिर आ जाते हैं नीचे और यहाँ पे आपको अवर प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे मतलब अवर प्रोजेक्ट सेक्शन में यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं या जिसमें जो आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो आप इधर लगा सकते हैं। तो इधर मैंने अभी जो है 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे ही रैंडम लगा दिए हैं। आप भी यूज कर सकते हैं कोई भी 2 या 3 प्रोजेक्ट्स। मैंने इधर लिखा डिव क्लास और इसी के साथ मैं एक और क्लास दे दूंगा जो कि कंटेनर 1 की हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं इमेज का टैग दूंगा यहाँ पे इमेजेस डिफाइन करना है जिसमें मैं इमेज 3 डाल दूंगा। फिर यहाँ पे इमेज क्लास दे देनी है और इसके साथ स्टाइल दे देंगे जो कि विड्थ हो जाएगी और यहाँ पे मैं 100% मेंशन कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है डिव क्लास मिडल देनी है। फिर एक और डिव क्लास हमें देनी है टेक्स्ट की और यहाँ पे मैं इमेजेस दूंगा इमेजेस स्लैश और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सर्च आइकन डॉट png जो कि हमने डाल दिया है। ये डालने के बाद जस्ट अब हमें इधर h2 की क्लास देनी है जो कि फैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट हो जाएगी। फिर इसके साथ हमें यहाँ लिखना है एस्टैब्लिश। मैं इधर लिखूंगा एस्टैब्लिश यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं फैक्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया एस्टैब्लिश फैक्ट। फिर उसके बाद 3 डिव्स जो हमने डाले उसके नीचे आना है यहाँ पे क्लास डाल के मैं लिखूंगा इमेजेस राइट और यहाँ लिखेंगे डिव क्लास कंटेनर अंडरस्कोर बाय। फिर अब जो है ये मेंशन करने के बाद अब हमें इमेज का टैग डालना है यहाँ और इमेजेस स्लैश और यहाँ इमेज को डिफाइन कर देना है जो कि ये इसमें क्लास देनी है इमेज की और फिर यहाँ पे स्टाइल भी दे देना है जो कि हो जाएगी विड्थ और यहाँ पे 100% मेंशन कर देना। फिर अब जो है हमें आना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास मिडल और फिर उसके बाद जो है डिव क्लास और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। फिर अब जो है यहाँ पे मैं इमेज टैग लिखता हूँ इमेजेस स्लैश और यहाँ पे लिखते हैं सर्च आइकन। फिर अब जो है यहाँ पे हमें आना है नीचे h2 और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं फैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एस्टैब्लिश और यहाँ पे लिखते हैं फैक्ट। फिर अब हमें आ जाना है नीचे 2 डिव जो कि हमने क्रिएट किए क्लास और यहाँ कंटेनर 1 फिर उसके बाद इमेजेस स्लैश और यहाँ पे लिखते हैं इमेज 5। फिर ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है क्लास इमेज लिखते हैं और यहाँ पे जो है स्टाइल लिखना है जो कि डायरेक्टली विड्थ हो जाएगी जिसकी 100%। फिर अब जो है जो हमने विड्थ डाली है उसके नीचे आना हम यहाँ पे इसकी जगह डिव क्लास मिडल दे देंगे और फिर यहाँ पे डिव क्लास यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट। फिर अब जो है सेंटर में आना है इमेजेस स्लैश और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा सर्च आइकन डॉट png
फिर उसके बाद आ जाना डिफ के नीचे और यहाँ h2 क्लास देनी है और h2 में क्लास हो जाएगी फैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टैब्लिश, यहाँ लिख देंगे स्टैब्लिश फैक्ट। सेव करना है यहाँ से, तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब जो हमने डिप्स डाले हैं जस्ट हमें इसके नीचे आना है। तो अभी जो मैंने डिप्स डाले हैं ऑब्वियसली मैंने जो है अभी 8 डिप्स डाले हैं, तो हमें जो है इनके नीचे आना है। तो जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और इस तरह 8। तो आप देख सकते हैं ये 8 डिप्स आ गए। अब हमें इनके नीचे आके यहाँ पे एक डिप क्लास प्रोजेक्ट का डाल देना है जिसमें मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट सेक्शन 2 और यहाँ लेआउट पैडिंग मेंशन कर दूंगा। फिर यहाँ पे जो है मैं एक डिफ क्लास भी दे देता हूँ जो कि कंटेनर हो जाएगी। यहाँ पे डिफ क्लास रो भी मेंशन करेंगे और इसके साथ में डिफ क्लास कॉल lg3 भी दे दूंगा और कॉल sm6। फिर अब जो है डिफ क्लास और यहाँ आइकन 1 डिफाइन करते हैं। फिर इमेजेस देते हैं, इमेजेस में मैं आइकन 3 देता हूँ उसको। और फिर अब जो है ये जो हमने डिफ क्लोज किया इसके नीचे आना और यहाँ पे h3 देना है। यहाँ मैं लिख दूंगा काउंटिंग अंडरस्कोर टेक्स्ट। सेंटर में जो है यहाँ 1 भी लिखना है। फिर इसमें लिखते हैं 1000 प्लस और यहाँ लिखते हैं फ्री टैग। यहाँ मैं लिखता हूँ एयर्स अंडरस्कोर और टेक्स्ट। फिर यहाँ पे लिखते हैं एयर्स ऑफ बिजनेस। फिर अब जो है आ जाना है नीचे, यहाँ पे डिफ क्लास देनी है जो कि कॉल lg3। मैं इधर लिखता हूँ कॉल lg3 इस तरह, फिर कॉल sm6। उसके बाद जो है यहाँ पे डिफ क्लास तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ क्लास इस तरह, यहाँ लिखते हैं आइकन 1 और इमेज टैग। फिर इसमें इमेजेस स्लैश डालते हैं और यहाँ पे आइकन 4 आ जाएगा। फिर अब जो है यहाँ पे अब हमें आ जाना है नीचे h3 में क्लास देनी है अकाउंटिंग और यहाँ टेक्स्ट लिखना है 1। फिर h3 के सेंटर में आके हमें जो है 20,000 प्लस कर देना है। फिर इसमें बी टैग और यहाँ लिखते हैं एयर्स टेक्स्ट। फिर सेंटर में आके अब जो है प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड। फिर अब जो है हमें बेसिकली ये करना है कि जो एक डिव हमने डाला है उसके नीचे आना है, यहाँ पे डिव क्लास और यहाँ पे लिखते हैं कॉल lg3 फिर कॉल sm6। फिर अब नीचे आ जाना है डिव क्लास आइकन 1 और यहाँ लिखते हैं इमेजेस और इमेजेस में स्लैश करके मैं लिखता हूँ आइकन 4 इस तरह मेंशन किया आइकन 4। और अब जो है जैसे मैंने आइकन 3 दिया था इधर और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार आइकन 2 जो कि आइकन 4 हमने जो है ऊपर मेंशन कर दिया। ये लिखने के बाद जो है अब बेसिकली हमें इसी डिफ जो हमने क्लोज किया इसके नीचे आना है, यहाँ पे लिखते हैं h3 जिसमें हम क्लास दे देंगे एज अकाउंटिंग टेक्स्ट और यहाँ लिख देंगे 1। फिर इसमें लिखेंगे 10,000 प्लस। फिर जस्ट इसी के नीचे आना है, यहाँ पे एक फ्री टैग क्रिएट करना है जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ लिख देंगे एयर्स टेक्स्ट अंडरस्कोर डालना, फिर टेक्स्ट लिखना है, फिर यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड। ये लिखने के बाद जो है हम जो है आ जाएंगे इसके नीचे और यहाँ पे लिखना है डिफ क्लास कॉल lg3 और कॉल sm6। फिर डिफ क्लास आइकन 1 और यहाँ लिखता है इमेजेस स्लैश और फिर उसके बाद यहाँ लिखता है आइकन 2। फिर अब जो है हमें आ जाना है जस्ट इसी डिफ के नीचे और यहाँ क्रिएट करते हैं h3 इसमें क्लास देते हैं जो कि अकाउंटिंग और यहाँ लिखते हैं अकाउंटिंग टेक्स्ट 1। फिर यहाँ पे जो है मैं यहाँ लिखूंगा जैसे 1500 प्लस और यहाँ पे जस्ट आइकन 1 कर देंगे ताकि थोड़े चेंजेस हो आइकन में और हमें थोड़ा डिफरेंट लगे। उसके बाद यहाँ क्लास दे देंगे जो कि हो जाएगा एयर्स टेक्स्ट। मैं इधर एयर्स टेक्स्ट लिख दूंगा और यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। फिर यहाँ सेव करना है इधर और प्रोजेक्ट डिलीवर्ड जैसे हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे मैं इधर लिख दूंगा सेटिस्फाइड, तो मैं इधर लिखूंगा सेटिस्फाइड कस्टमर्स। फिर इसको यहाँ सेव करना है। उसके बाद जो हमने 4 टिप्स डाले हैं उनके नीचे आ जाना है हमें। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये 4 टिप्स हो गए इधर और इनके हमें नीचे आके यहाँ पे एक डिफ क्लास देना है जो कि 3 सेक्शन का होगा और इस 3 सेक्शन में हमें लेआउट पैडिंग भी दे देना है। तो मैं इधर मेंशन करूंगा लेआउट अंडरस्कोर पैडिंग। फिर इसमें डिफ क्लास कंटेनर मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे h1 क्लास देनी है जो कि हो जाएगी बॉट डेटाल की और सेंटर में जो है मैं लिख दूंगा आवर टीम एंड एक्सपर्ट्स, मैं इधर ये भी लिख देता हूँ। फिर उसके नीचे आ रहा है यहाँ पे बी टैग में क्लास देंगे जो कि बॉट टेक्स्ट बन जाएगी। फिर इसमें लिखेंगे इट इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, मैं इधर इस तरह टेक्स्ट लिखूंगा लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट अ रीडर, तो लिखेंगे दैट अ रीडर विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द रीडेबल और यहाँ लिख देंगे कंटेंट ऑफ आप, ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो है आ जाना है नीचे और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास टीम
अंडरस्कोर सेक्शन और यहाँ पे लिखेंगे टू लेआउट पैडिंग भी मेंशन कर दिया। फिर इसमें डिफ क्लास रो लिखते हैं और ये लिखने के बाद ये सब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास कॉल एसएम और यहाँ लिखते हैं 3। फिर उसके बाद इमेजेस स्लैश और यहाँ मैं लिखता हूँ इमेज 7, तो यहाँ पे लिखते हैं इमेज 7 इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं क्लास जो कि इमेज अंडरस्कोर 7 देगी। ये लिखने के बाद जस्ट आ रहा है नीचे, इसमें पी टैग में क्लास देनी है जो कि रीडेबल टेक्स्ट देगी। फिर इसमें जो है मैं लिखूंगा रीडेबल इस तरह। फिर उसके बाद नीचे आना और यहाँ पी टैग में लिखते हैं रीडेबल अंडरस्कोर टेक्स्ट और यहाँ अंडरस्कोर बंद कर देंगे और यहाँ मैं लिखूंगा फॉलोअर्स। फिर नीचे आ रहा है पी टैग, या आप कह सकते हैं डिफ क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सोशल आइकन्स। फिर इसमें जो है मैं यूआरएल टैग डालूंगा एल ए टैग जिसमें आप इमेजेस डालेंगे जो कि हो जाएगी fb आइकन .png की जो हमारा फेसबुक का आइकन होगा। फिर इसके साथ एक और एल टैग ए टैग और यहाँ इमेज का टैग जिसमें इमेजेस डालेंगे और यहाँ हो जाएगा ट्विटर का आइकन। फिर नीचे आना है एल टैग ए टैग, यहाँ इमेज का टैग इमेजेस स्लैश यहाँ हो जाएगा लिंक्डइन का आइकन। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं कॉल SM3। फिर उसके बाद नीचे आना और यहाँ लिखते हैं इमेजेस स्लैश और यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज 8, तो यहाँ पे लिख देंगे इमेज 8 इस तरह। फिर इसमें जो है क्लास इमेज 7। फिर अब जो है यहाँ पे सेव करना है। फिर उसके बाद जो है पी टैग और यहाँ लिखते हैं क्लास जो कि रीडेबल और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं कंटेंट इस तरह। फिर आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं पी टैग क्लास रीडेबल, तो मैं इधर लिखता हूँ क्लास रीडेबल और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट 1। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं फॉलोअर्स इस तरह करके यहाँ पे सेव करना है। फिर उसके बाद जो है अब हमें यहाँ आ जाए नीचे और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास सोशल आइकन्स, तो मैं लिखूंगा सोशल आइकन्स इस तरह। फिर यूआरएल टैग एल टैग फिर ए टैग और यहाँ लिखते हैं इमेजेस स्लैश और यहाँ लिखते हैं एमपी आइकन। ये लिखने के बाद जो सब जो है अब हमें आ जाएगा नीचे इसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे। अब जो है अब आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमने जो है ये मेंशन किया, सिर्फ हमने इमेज जो है उसकी 8 कर दी है, बाकी वही चीज़ें सेम है। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेजेस स्लैश ट्विटर आइकन .png। फिर आ जाना है नीचे और यहाँ पे अलग डेट है, यहाँ इमेज देना है और इमेजेस स्लैश लिंक्डइन आइकन। फिर ये मेंशन कर दिया। उसके बाद यूआरएल डिफ टैग के नीचे आना है, यहाँ एक और डिफ क्रिएट करना है जिसमें हम क्लास दे देंगे कॉल SM3 की, तो इधर हम दे देंगे कॉल SM3 इस तरह। फिर उसके बाद आ रहा है नीचे, यहाँ इमेजेस डिफाइन करेंगे जो कि हो जाएगी इमेज 9 की। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर हमारी इमेज 9 होगी, ये हमारी इमेज 9 है। तो इसमें जो है मैं क्लास दे दूंगा जो कि इमेज अंडरस्कोर 7, जैसे हमने ऊपर 2 बार ऑलरेडी मेंशन की थी ये क्लास। अब जो है हमें जस्ट इसी टैग के आ जाना है नीचे जो कि हमने क्रिएट किया है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस बार रीडेबल टेक्स्ट, ये मेंशन किया रीडेबल टेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा रीडेबल इस तरह। फिर आना है नीचे पी टैग और सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे जो है मैंने रीडेबल मेंशन किया और यहाँ रीडेबल टेक्स्ट 1 दे देंगे और यहाँ मैं लिखूंगा फॉलोअर्स। ये लिखने के बाद जस्ट मैं इधर लिखूंगा डिफ क्लास सोशल आइकन्स इस तरह मेंशन किया। फिर इसमें यूआरएल टैग डालेंगे LIA टैग और यहाँ लिख देंगे इमेज टैग जिसमें मैं डालूंगा FB आइकन मतलब फेसबुक का आइकन जो कि हमने ऊपर भी डिफाइन किया है। LI टैग A टैग इधर भी आ गया, इसी तरह इमेजेस हम इधर भी डाल देंगे और इसमें जो है मैं दे दूंगा ट्विटर का आइकन इस बार। फिर उसके बाद जो है वापस नीचे आना है LIA टैग और यहाँ लिख देंगे इमेज टैग इमेजेस स्लैश और यहाँ पे लिख देंगे लिंक्डइन, यहाँ पे इसको सेव करना है। फिर उसके बाद जो हमने 2 डिफ डाले हैं उसके नीचे हमें फिर से आना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास कॉल SM3। फिर उसके बाद जो है इमेज देना है और यहाँ लिखते हैं इमेजेस स्लैश और यहाँ लिखते हैं इमेज 10। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ इमेज 10, क्लास आ जाएगी इमेज 7 ऑलरेडी जो कि हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। फिर इसमें पी टैग आ जाएगा और यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा रीडेबल टेक्स्ट की। फिर उसके बाद आना है यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं कंटेंट टेक्स्ट की जगह। फिर इसमें जो है मैं पी टैग दे दूंगा क्लास रीडेबल और यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट 1 की। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे फॉलोअर्स, तो इधर लिख देंगे फॉलोअर्स, सेव करना है इधर यहाँ रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट सारे शो हो गए जो कि मैंने ऊपर क्रिएट किए थे और इसके साथ हमें एयर्स ऑफ बिजनेस वगैरह भी शो हो चुका है। फिर अवर टीम एंड एक्सपर्ट्स में टेस्टिमोनियल सेक्शन जो कि मैंने अभी बना रहे वो भी हमें इधर मिल गया। तो इधर आप कुछ भी नेम टाइप कर सकते हैं यूजर्स के, वैसे मैं ऑलरेडी
जो है नॉर्मल मतलब एग्जाम्पल के तौर पे नेम्स डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है हमें ये करना है कि आप इसी टैग के नीचे आ जाना है, पी टैग क्लोज वाला जो कि हमने पी टैग में क्रिएट किया था। फिर इसमें डिफ सोशल आइकन्स की हमें क्लास दे देनी है और यूएल टैग, एल ए टैग और यहाँ पे इमेज टैग डालना है। फिर इमेजेस में हम एफ बी आइकन फिर दे देंगे जैसे हमने दिया आपको भी। फिर उसके बाद एल आई टैग वापस देना है और फिर यहाँ पे इमेजेस स्लैश वेटर आइकन पीएनजी दे दिया। फिर इसमें एल आई टैग, ए टैग और यहाँ लिख देंगे इमेज टैग, इमेजेस स्लैश और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा लिंक्डइन आइकन सेव। देन हियर उसके बाद जो है हमें ये जो हमने डिप्स क्रिएट किए हैं इनके नीचे आ जाना है ऑलरेडी। तो ये हमारे डिप्स हैं, इसके नीचे आना है। यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे लिखना है क्लाइंट सेक्शन और क्लाइंट सेक्शन लिखने के बाद यहाँ लिखते हैं लेआउट अंडरस्कोर पैडिंग। उसके बाद आ रहा है नीचे यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिव क्लास कंटेनर और यहाँ पे लिखते हैं डिव आईडी और यहाँ पे लिखते हैं कैरोसेल। इस तरह करके अब यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल इंडिकेटर्स। फिर उसके बाद जो है क्लास लिखनी है यहाँ कैरोसेल स्लाइड की और फिर यहाँ पे लिखते हैं डेटा गाइड इक्वल टू यहाँ लिखते हैं कैरोसेल। फिर उसके बाद जो है ओएल टैग और यहाँ लिखते हैं क्लास कैरोसेल इंडिकेटर्स। तो मैं लिखता हूँ कैरोसेल इंडिकेटर्स। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं एल और यहाँ लिखते हैं डेटा टारगेट। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं कैरोसेल एग्जाम्पल इंडिकेटर्स, ये लिखा। फिर उसके बाद जो है डेटा स्लाइड टू, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर इसमें क्लास देनी है जो कि एक्टिव। तो अब जो है हमें इस एल आई टैग के नीचे आना है, यहाँ एल आई डेटा टारगेट और यहाँ लिखते हैं कैरोसेल एग्जाम्पल इंडिकेटर्स और यहाँ लिखते हैं डेटा स्लाइड टू इक्वल टू 1। फिर अब जो है नीचे आना है एल आई और यहाँ लिखते हैं डेटा टारगेट इक्वल टू और फिर यहाँ लिखते हैं डेटा स्लाइड टू और यहाँ पे 2 मेंशन कर देंगे। फिर डिव टैग डालना, यहाँ पे क्लास देनी है जो कि कैरोसेल इनर। फिर उसके बाद जो है डिव क्लास और यहाँ लिखते हैं कैरोसेल वापस से और यहाँ लिखते हैं आइटम एक्टिव। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं H1 और H1 में जो है मैं क्लास लिखूंगा जो कि बॉट डेटा। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं बॉट दिस सेज, मैं लिखता हूँ बॉट दिस सेज और यहाँ पे लिखते हैं आवर क्लाइंट्स। ये लिखने के बाद जो सब जो है मैं आ जाऊंगा इसी टैग के नीचे, यहाँ पे डिव क्लास भी दे देंगे जो कि क्लाइंट और फिर इधर लिख देंगे क्लाइंट सेक्शन 2 और यहाँ लेआउट पैडिंग। फिर अब जो है नीचे आना है यूआई टैग एल आई, यहाँ इमेज टैग देना है और अब इमेज टैग देने के बाद यहाँ इमेजेस स्लैश राउंड 1 देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्लास देनी है। क्लास में मैं लिखूंगा राउंड अंडरस्कोर 1 और फिर उसके बाद जो है एल आई जो हमने क्लोज किया टैग उसके नीचे हमें आ जाना है और यहाँ एल आई इमेज टैग देना है इमेजेस स्लैश और यहाँ लिखता है इमेज 11। तो ये आ गई हमारी इमेज 11। यहाँ क्लास दे देंगे, क्लास में हो जाएगा राउंड 2। तो इधर हम लिख देंगे राउंड 1 की जगह राउंड 2 सिंपली, लेकिन सेम मेथड में लिखना है और फिर उसके साथ वापस इमेज टैग आ जाएगा, फिर इमेज स्लैश और यहाँ लिख देंगे राउंड 2। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ क्लास दे देंगे जो कि राउंड अंडरस्कोर 2 और फिर जहाँ पे हमने राउंड 2 लिखा है उसकी जगह इमेज 11 लिख देंगे। फिर अब जो है यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे पी टैग देना है जो कि डमी टैग्स और यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा एक टैग जो कि डमी होगा क्योंकि इधर हमने डमी टैग्स की क्लास कर दी। तो मैं तो लिखूंगा इट इज अ लॉ established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout। फिर उसके बाद लिखना है the point of using lorem। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें आ जाना है 2 डिव जो कि हमने क्रिएट किया उसके नीचे और यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करना है जिसमें अब मैं क्लास दे दूंगा कैरोसेल आइटम की। तो इधर मैंने कैरोसेल आइटम की क्लास दे दी। उसके बाद हमें यहाँ पे H1 देना है जिसमें एक और क्लास दे देंगे और इसमें मैं बॉट डेटा मेंशन कर दूंगा। फिर इसमें लिखना है बॉट सेज, तो मैं इधर लिख दूंगा बॉट दिस सेज आवर क्लाइंट। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने इधर मेंशन कर दिया बॉट दिस सेज आवर क्लाइंट। फिर उसके बाद जो है डिव क्लास भी मेंशन करनी है जो कि क्लाइंट हो जाएगी और यहाँ लिख देंगे क्लाइंट सेक्शन 2। फिर इसमें जो है लेआउट पैडिंग भी हमें दे देनी है तो मैं इधर लिखूंगा लेआउट पैडिंग इस तरह। फिर ये लिखने के बाद यूएल टैग एल आई और यहाँ इमेज का हमें टैग डालना है जिसमें मैं लिखूंगा इमेजेस स्लैश राउंड 1.png और इसमें मैं क्लास लिख दूंगा राउंड अंडरस्कोर 1। ये लिखने के बाद जस्ट अब इसी टैग के नीचे आना है एल आई इमेज टैग इमेजेस स्लैश और यहाँ लिखते हैं इमेज 11 और यहाँ क्लास भी लिख देंगे जो कि हो जाएगी इमेज अंडरस्कोर 11।
फिर अब इसी एलआई टैग के नीचे आके एक और एलआई टैग क्रिएट करना है जिसमें इमेज टैग डालेंगे, इमेजेस स्लैश राउंड 2 आ जाएगा और इसमें क्लास आ जाएगी जो कि राउंड_2 की हो जाएगी। फिर अब जो है पी टैग और यहाँ पे लिखेंगे क्लास dummy_text और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डमी टैग जो कि हमने ऊपर मेंशन किया इट इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड, तो मैं लिखूंगा इट इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इस तरह करके। फिर इसमें लिखेंगे फैक्ट दैट आर रीडर will be distracted by the readable, इधर लिखते हैं content of a page। फिर उसके बाद जो है लिखते हैं when looking at its layout। फिर ये लिखने के बाद जिस तक जो है हमें यहाँ लिखना है the point of using lorem इस तरह। फिर उसके बाद जो है div class और यहाँ मैं लिखता हूँ carousel dash item। फिर उसके बाद जो है h1 क्लास और यहाँ लिखते हैं बॉट डेटा, तो मैं इधर से लिखता हूँ बॉट डेटा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं बॉट दिस सेज आवर क्लाइंट। ये लिखने के बाद जो सब जो है हमें यहाँ पे लिखना है डिव और फिर आ जाएंगे इसी के नीचे यहाँ पे डिव क्लास देनी है जो कि client_section2। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखना है layout_padding। फिर उसके बाद जो है हमें यूआरएल टैग लिखना है li और यहाँ इमेज टैग images/round1.png। फिर इसमें क्लास देनी है जो कि round1 देगी। अब जो है हमें नीचे आना है यहाँ li टैग images/ और यहाँ पे लिखते हैं image11। फिर उसके बाद यहाँ क्लास लिखनी है जो कि image11। फिर अब जो है हमें यहाँ पे आ जाना है इसके आगे और यहाँ पे लिखते हैं li image टैग और यहाँ images/round2 लिखते हैं और फिर इसमें क्लास लिखते हैं जो कि round_2। ये लिखने के बाद यहाँ इसको करना है सेव और फिर उसके बाद जो है यूआरएल टैग के नीचे आना यहाँ पी टैग और उसमें जो है मैं लिखता हूँ dummy_text। फिर अब जो है आ गया नीचे या यहीं पे लिखते हैं इट इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट आर रीडर विल बी और यहाँ लिखेंगे विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द रीडेबल कंटेंट। फिर इसमें हम लिखेंगे ऑफ अ पेज व्हेन लुकिंग at its layout। ये लिखने के बाद जस्ट लिखते हैं the point of using lorem। फिर अब जो है यहाँ पे हमें डिव्स के नीचे आ जाए मतलब 6 डिव्स जो कि मैंने क्रिएट किए 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 डिव्स हैं। फिर उसके बाद जो है हमें यहाँ पे एक फुटर सेक्शन भी क्रिएट करना है, तो मैंने डाला फुटर सेक्शन लेआउट और यहाँ लिखेंगे _padding। ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊँगा इसके नीचे और यहाँ पे मैं एक डिव क्लास कंटेनर की क्लास दे दूँगा और यहाँ पे डिव क्लास रो मेंशन करना है। फिर उसके साथ ही डिव क्लास कॉल ng3 और कॉल sm6 ये भी मेंशन करना है। फिर h4 टैग देना और यहाँ पे इसकी जगह क्लास आ जाएगी जो कि about_text और यहाँ लिख देंगे about financial। यहाँ पे सेव करके रिलोड करना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर हमारा टीम सेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है जिसमें हमें डिफरेंट सोशल मीडिया आइकन शो हो रहे हैं हर टेस्टिमोनियल के। फिर इधर आपको शो हो जाएगा व्हाट सेज आवर क्लाइंट का सेक्शन जिसमें आपको एक अमेजिंग स्लाइडर भी शो होगा जो कि बहुत ही अमेजिंग शो हो रहा है। और फिर एंड में हमारा जो फुटर सेक्शन है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो अभी हमने सिर्फ उसमें अबाउट फाइनेंशियल पुट किया है h4 के अंदर। उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा डिव क्लास लोकेशन और ये जो है ऑटो स्लाइडर है खुद भी स्लाइड होगा और बाकी अगर आप माउस के थ्रू उसको स्लाइड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें। अब जो है मैं इसमें डालूंगा एक लोकेशन और लोकेशन अंडरस्कोर टेक्स्ट की इसमें आ जाएगी क्लास और फिर इसमें इमेजेस में डालना है सोर्स के अंदर जिसमें मैं मेंशन करूंगा mapicon.png और इसमें स्पेंड टैग डालना है इसी इमेज टैग के अंदर और यहाँ मैं मेंशन करूंगा पैडिंग लैब और फिर इसमें 15 कर देंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा लोकेशंस करने के बाद जो हमने डिव क्लोज किया स्पेंड टैग के बाद उसके नीचे आ रहा है हमें और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस बार लोकेशन। तो इधर हम लिख देंगे लोकेशन टैग फिर से और यहाँ इमेज टैग देना है इस बार, यहाँ images/call आइकन डिफाइन कर देंगे। फिर हमें इसी इमेज टैग के अंदर आके एक स्पेंड टैग डालना है जिसके अंदर हम एक क्लास मेंशन करेंगे जो कि पैडिंग लैब 15 की हो जाएगी। तो इधर मैं पैडिंग लैब 15 मेंशन करूंगा प्लस 019876543210 ऐसे करके मैंने जो है एक रैंडम नंबर डाल दिया। उसके बाद जो है अब हमें इसी टैग के नीचे आना है, यहाँ पे डिव क्लास लोकेशन देनी है हमें इधर और लोकेशन में मैं टैग्स डिफाइन करूंगा फिर से और यहाँ पे इमेज टैग इमेजेस स्लैश और जिसमें हम लिख देंगे मेल icon.png। ये लिखने के बाद इमेज टैग के अंदर आ जाना है हमें, ये हमारा इमेज टैग था और इसके अंदर आके एक स्पेंड टैग दे देना है जो कि पैडिंग लेफ्ट देगा 15 की होगी और यहाँ पे रैंडम ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो इधर मैंने एक रैंडम ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया जो कि
मैंने और भी प्रोजेक्ट्स में ऐड किया है। फिर इसी डिफ के नीचे आके हमें डिफ क्लास भी क्रिएट करनी है कॉल LG3 की और कॉल SM6 की। फिर अब जो है मैं यहाँ लिखूंगा H4 और इसमें क्लास लिखेंगे जो कि अबाउट टेक्स्ट की हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अबाउट टेक्स्ट की एक क्लास दे दी और यहाँ मैं लिखूंगा अबाउट फाइनेंशियल। फिर से यहाँ तक सेव करके मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे अबाउट फाइनेंशियल में हमें लोकेशन, नंबर और ईमेल एड्रेस शो गया जो कि मैंने अभी ऊपर डाला है। फिर इसके नीचे हमें एक की टैग डालना है जिसमें मैं लिखूंगा क्लास और क्लास में लिखेंगे डॉलर टेक्स्ट। फिर अब यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट दे दूंगा जो कि इप्सम डॉलर सिग्नेमेट, मतलब रैंडम टेक्स्ट दे रहा हूँ, कंसेक्टर और यहाँ लिख देंगे अटैक की सीसिंग एलिट सेट टू ईओस्मार्ट और यहाँ लिखेंगे 10 4 इन CD जोन। इस तरह करके मैंने दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ डिफ क्लास भी देते हैं क्योंकि कॉल LG3 की और कॉल SM6 की है मैंने क्लास भी मेंशन कर दी है। फिर इसमें मैं H4 दूंगा और इसमें मैं क्लास दे दूंगा जो कि हो जाएगा अबाउट अंडरस्कोर टेक्स्ट और यहाँ लिख देंगे इंस्टाग्राम। इस तरह करके ये लिखने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे और यहाँ लिख देंगे डिफ क्लास फुटर और यहाँ इमेजेस लिख देंगे। तो मैंने तब फुटर इमेजेस डिफाइन किया। फिर इसमें डिफ क्लास भी दे देनी है। डिफ क्लास में मैं लिखूंगा फुटर इमेजेस और फुटर इमेजेस में लेफ्ट दे देंगे यहाँ पे और फिर उसके बाद डिफ क्लास और यहाँ पे लिखेंगे इमेज अंडरस्कोर 12। फिर उसके बाद इमेजेस और यहाँ लिख देंगे स्लैश इमेज 12। तो इधर मैंने मेंशन कर दी इमेज 12 और फिर उसके बाद जो है हमें इसके नीचे आना है और यहाँ पे लिख देंगे डिफ क्लास और डिफ में अब जो है मैं इमेज 12 मेंशन करूँगा इमेजेस स्लैश और यहाँ लिख देंगे इमेज 12 से। फिर उसके बाद इसी टाइप के नीचे आना है और यहाँ पे मैं डिफ क्लास दूंगा और यहाँ इमेज 12 फिर देनी है और इसमें इमेज टैग और यहाँ इमेज 12 फिर डिफाइन कर देना है। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने इमेज 12 इधर भी दे दिया। फिर इसमें डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं फुटर अंडरस्कोर इमेजेस और यहाँ राइट देना है। फिर अब जो है हमें जस्ट इसी टैग के नीचे आ जाना है और यहाँ पे डिफ क्लास देनी है जो कि इमेज हो जाएगी वापस और यहाँ पे 12 इसमें लिखना है इमेजेस स्लैश और यहाँ पे लिखते हैं इमेज 12 इस तरह ये मेंशन की। फिर उसके बाद जो है वापस नीचे आना है और यहाँ पे डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं इमेज अंडरस्कोर 12। फिर इसमें इमेजेस का टैग देना और यहाँ पे क्लास में एक है मिसिंग है तो वो हमने डाल दिया। फिर उसके बाद इमेजेस स्लैश इमेज 12 देना है तो इधर हमने इमेज 12 डिफाइन कर दी। फिर उसके बाद फिर नीचे आना है डिफ क्लास इमेज और यहाँ 12 देते हैं। फिर इसमें इमेज टैग डालना है इमेजेस स्लैश इमेज 12 ये डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद जो है 3 डिफ जो डालें क्लोज उसके नीचे आना है और यहाँ पे डिफ क्लास कॉल LG3 करना है और यहाँ कॉल SM6 ये मेंशन करने के बाद जस्ट H4 डालना और इसमें आप क्लास देते हैं जो कि अबाउट टेक्स्ट की जाएगी। मैं इधर अबाउट टेक्स्ट दे दूंगा और यहाँ न्यूज़लेटर डिफाइन कर दूंगा। फिर उसके बाद इनपुट जो कि टेक्स्ट ही रहेगा सिर्फ इसमें क्लास आ जाएगी जो कि मेल टेक्स्ट की जाएगी मेल अंडरस्कोर टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर में मैं लिखूंगा एंटर योर ईमेल ये लिखा। फिर इसमें नेम लिख देंगे नेम में लिख देंगे वापस एंटर योर ईमेल इस तरह। फिर उसके बाद जो है सीधे नीचे आना है यहाँ पे एक डिफ क्लास भी क्रिएट करनी है जो कि सब्सक्राइब अंडरस्कोर BTP होगी और यहाँ A टैग देना है और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं सब्सक्राइब। फिर अब जो है आ जाना है नीचे और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास फुटर अंडरस्कोर सोशल आइकन और फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं UL टैग LI A टैग और यहाँ पे लिखते हैं इमेजेस स्लैश FB आइकन 1 इधर हमने डाल दिया। फिर उसके बाद जो है LI A टैग और यहाँ इमेजेस स्लैश और यहाँ लिखते हैं ट्विटर आइकन 1 ये भी डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद नीचे आना है A टैग यहाँ पे इमेज टैग डालना है इमेजेस स्लैश लिंक्डइन आइकन 1 भी दे दिया इधर। और अब यहाँ पे जो है एक आइकन और एक्स्ट्रा आएगा जो कि YouTube का होगा तो इधर हम दे देंगे A टैग या तो आप YouTube की जगह कोई और आइकन भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने जो है आखिरी आइकन जो चूज किया है फुटर में वो YouTube का किया है तो यहाँ मैं कर दूंगा YouTube आइकन पर। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो हमने डिप्स डाले हैं हमें जस्ट उनके नीचे आना है मतलब हमने 4 डिप्स और डाले हैं तो 1 2 3 4 ये 4 डिप्स आ गए। इसके नीचे आना है यहाँ पे मैं एक डिफ क्लास कॉपीराइट सेक्शन डाल दूंगा कॉपीराइट अंडरस्कोर सेक्शन और यहाँ पे लिख देंगे कॉपीराइट इस तरह और यहाँ अंडरस्कोर टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कॉपीराइट 2023 और यहाँ लिख देंगे ऑल राइट्स रिजर्व तो इधर मैं लिख दूंगा ऑल राइट्स रिजर्व इस तरह। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिख देंगे बाय A टैग और यहाँ लिख देंगे HTTPS ये लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा नेक्स्ट डॉट डिज़ाइन और फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे फ्री टेम्पलेट्स इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें यहाँ पे इसको करना है सेव
और सेव करने के बाद जो है हमें आ जाना है जस्ट इधर, और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा ताकि मैं थोड़ा आपको दिखा सकूँ। और अगर मैं आता हूँ इधर तो आप देख सकते हैं हमें जो है इधर से कोई स्पेसिंग शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्रिएट कर दिया है। यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग है, इसको भी हम कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा फुटर सेक्शन एंड हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कमेंट भी मैंने डाला हुआ है फुटर सेक्शन एंड, यहाँ पे एंड में आके हमारा फुटर सेक्शन एंड हो चुका है। यहाँ तक हमने इसको क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद जस्ट कंट्रोल एस करके यहाँ सेव करना और यहाँ पे रिमूव। तो आप देखेंगे अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके शो करूँ तो हमारा जो टोटली अमेजिंग प्रोजेक्ट है फाइनेंस का, वो टोटली रेडी हो चुका है। तो ये हमारी फाइनेंस ऐप है। तो ये जो ऐप है ये नॉर्मल अपनी वेब ऐप की तरह है, मतलब ये आपको पीसी में भी शो होगी, और अगर आप इसको मोबाइल में भी देखना चाहेंगे तो उसमें भी आपको टोटली अमेजिंग शो होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा तो आप देख सकते हैं इसमें हमने बहुत सी चीज़ें ऐड की है। जैसे आप इसमें लोगो देखें, पहले सियाल का हमने एक लोगो उसमें पुट किया है। उसके साथ ये आ गए आपके नैपबार मेन्यूज जो कि मैंने पुट किए हैं, जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, टीम, कॉन्टैक्ट अस, और थोड़े लेफ्ट में मैंने इस बार डाले क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स में नैपबार राइट और सेंटर में अलाइन किए हुए हैं। बाकी ये राइट पे हमारी वेक्टर इमेज आ चुकी है। उसके साथ हमें हेडिंग शो गई फाइनेंशियल सर्विस, और फिर एक पैराग्राफ उसके बारे में आप इधर डाल सकते हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी टेक्स्ट डाल दें, लेकिन अगर आप अपने लिए साइट बना रहे हैं तो आप अपना कोई टेक्स्ट इसमें डाल सकते हैं फाइनेंस के मुतालिक। फिर इसमें एक रीड मोर और कॉन्टैक्ट अस की बटन है, जिसमें यूजर अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट अस की बटन दबा के आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो जो है रीड मोर दबा के और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आपके टेम्पलेट्स वगैरह पढ़ के। आ जाते हैं नीचे, और फिर यहाँ पे वेलकम का मैंने एक टैग डाला है, जिसमें आप लोग जो है वेलकम करेंगे अपनी साइट के अंदर यूजर्स को, कि क्या क्या चीज़ आप प्रोवाइड करेंगे, आप वो इस पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। एक रीड मोर की बटन भी डाल दें ताकि अगर यूजर और भी कुछ पढ़ना चाहे इसके मुतालिक तो वो रीड मोर की बटन दबा के और भी कुछ पढ़ सकता है। राइट में एक वेक्टर इमेज डालती है। वैसे मैंने इमेजेस जो है वेक्टर ही यूज़ किए, लेकिन अगर आप जो है डिफरेंट इमेजेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि साइट आपकी है, ऐप आपकी है, तो आप जो इमेजेस यूज़ करना चाहें, जो टेक्स्ट यूज़ करना चाहें वो आपको डिपेंड है। फिर आ जाते हैं नीचे, और इसी तरह जो है व्हाट वी डू का सेक्शन शो हो जाएगा आपको, जिसमें हमने एडवाइजर को सिर्फ एक्टिव रखा है, बाकी सारे जो है ग्रुप से दिखे हुए। लेकिन जब हम इस पर हवर कर रहे हैं तो हमें अमेजिंग हवर इफेक्ट शो हो रहा है। तो इस तरह करके आप भी एक हवर इफेक्ट दे सकते हैं। तो हवर इफेक्ट किसी भी कलर में आप दे दें, जैसे मैंने इसको जो है क्रिम्सन कलर में हवर इफेक्ट मेंशन किया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं किसी और कलर में, ग्रीन, येलो, व्हाइट या ब्लैक, जिस कलर में भी आप चाह रहे हैं आप इधर डाल सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड भी मैंने नॉर्मल व्हाइट रखा है, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं किया है, ग्रेडियंट वगैरह नहीं डाला। फिर इसमें जो है व्हाट वी डू का आपको सेक्शन शो, और इसमें आप देख सकते हैं फॉन्ट फैमिलीज भी मैंने जो है बहुत ही अमेजिंग यूज़ की है। मॉन्सीरत की हमने फॉन्ट फैमिली यूज़ की है इसमें, जो कि टोटली अमेजिंग शो हो रहा है हमें इसके थ्रू हमारा जो प्रोजेक्ट है वो। उसके बाद हमने जो है व्हाट वी डू के बाद एक छोटा पैराग्राफ लिख दिया कि ये 4 सर्विसेज है हमारी, और यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है या जिसमें आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किए फाइनेंस के मुतालिक, वो बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो 4-5 है वो आप इधर पुट कर सकते हैं। तो मैंने इधर 5 प्रोजेक्ट्स ही डाले जो कि बेस्ट हैं मेरे, वो मैंने इधर पुट कर दिए। मतलब ओरिजिनली डाले, नॉर्मल लोकल डाले, लेकिन आप भी जो है अगर आप इसको मतलब रियलिटी में अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें असली प्रोजेक्ट्स अपने डाल सकते हैं जो कि अभी तक आपने फाइनेंस के मुतालिक बनाए हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट डालने जो कि मेन है, जैसे आपने 20-30 प्रोजेक्ट्स तो बनाए हुए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ उसमें से 4-5 ऐसे डालने जो कि आपको लगता है कि बेस्ट है आपके, वो डाल देना आपको जस्ट इधर। और इसमें कुछ हवर इफेक्ट भी दे दें। मैंने इधर नाम सबका स्टैब्लिश फैक्ट रखा है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब आपका प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंस है, पोर्टफोलियो है, जो नाम आपके प्रोजेक्ट का हो वो आप इधर स्टैब्लिश फैक्ट की जगह ले दें। फिर ये हमारे प्रोजेक्ट्स का सेक्शन शो हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट में हमें हमारे प्रोजेक्ट्स का शो हो रहा है, और उसके साथ हमें एक पैराग्राफ भी शो हो जाएगा इसके मुतालिक। तो आप एक पैराग्राफ डाल सकते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे आपने बनाए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। रीड मोर की बटन जैसी यूजर दबाए, अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकता है इस रीड मोर की बटन के थ्रू। फिर आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि कितने आज तक आपने बिजनेस बनाए हुए हैं फाइनेंस के थ्रू, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं फाइनेंस के थ्रू, और कितने आपके सेटिस्फाई कस्टमर है बाकी, और कितनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है, वो सब इधर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब भी मैंने रैंडमली मेंशन किया है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ओरिजिनली जो है मेंशन करना तो वो आप कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी। और इसमें भी मैंने मॉन्सीरत का फॉन्ट ही यूज किया। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको यूजर के टीम एंड एक्सपर्ट्स, मतलब जो लोग आपके अंदर काम करते हैं या जो लोग आप इस साइट पे या इस ऐप पे काम करते हैं, उनकी आप यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। प्रोफाइल इमेज आप नॉर्मली डाल सकते हैं, और उनके सोशल मीडिया आइकन्स, ताकि अगर यूजर से कांटेक्ट करना चाहे तो वो उनके सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू कांटेक्ट कर सके और इनको फॉलो भी कर सके। फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपको क्लाइंट सेक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ रिव्यूज डाल सकते हैं अपने क्लाइंट के। ऑब्वियसली इसमें 3 से 5 रिव्यूज ही डालते हैं ज़्यादातर हम लोग,
तो मैंने भी 3 ही रिव्यूज डाले क्लाइंट के। मतलब आप कोई बेस्ट क्लाइंट चूज करें जो कि आपका बहुत अरसे से है, और उसके मतलब 3-4 ऐसे कोई क्लाइंट बहुत जो अरसे से आपके बने हुए उनको आपको चूज करना है और उनके रिव्यूज डाल देने इधर, जो कि उन्होंने आपकी कंपनी या आपकी ऐप के बारे में कहा है। तो इधर मैंने कोई रिव्यूज नहीं डाला और इमेज भी मैंने सेम लगाई है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन आप जस्ट इसमें टेक्स्ट और इमेज चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसमें स्लाइडर इफेक्ट भी मैंने पुट किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इधर आप देख सकते हैं ऑटो स्लाइडर है, लेकिन अगर आप स्लाइड करना चाहते हैं माउस के थ्रू, बटन्स के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो माउस के थ्रू जो है मतलब स्क्रॉल वाला हमारा इफेक्ट नहीं है, इसमें जो है दबाने वाला है, जैसे ही दबाएंगे तो इसमें आपको हमारा इफेक्ट शो होगा। फिर आ जाते हैं नीचे, इतनी ऐड आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएगा फुटर सेक्शन, जिसमें हमें अबाउट फाइनेंशियल शो होगा। इसमें कुछ लोकेशन जो आपकी है वो आप इधर डाल सकते हैं, बाकी नंबर जो है वो डाल सकते हैं ताकि यूजर आपसे कांटेक्ट कर सके, और अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। फिर अबाउट फाइनेंशियल यहाँ पे एक छोटा सा अपने बारे में एक पैराग्राफ लिख दें। फिर इंस्टाग्राम पे अगर आप अवेलेबल हैं तो उसके पेजेस के लिंक डाल दें। इधर न्यूज़ लेटर आ जाएगा, यहाँ यूजर अपना ईमेल डाल के आपको सब्सक्राइब कर सके, उस तरह का कोई सेक्शन बना लें। फिर इसमें यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब का मैंने आइकन दिया, तो इधर भी आप कोई भी आइकन डाल सकते हैं। ये मैंने रैंडमली आइकन डाले, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कोई दूसरे आइकन यूज करना तो जस्ट आप वो कर सकते हैं। फिर इन दी एंड ये लाइन आ जाती है एचआर की, जिसके बाद हमें कॉपीराइट 2023 ऑल राइट रिजर्व बाय फ्री नेक्स्ट टेम्पलेट्स का एक कॉपीराइट सेक्शन शो हो जाता है, जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है। जैसा मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्सिव भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव में किस तरह होगी। तो इधर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है जो कि हमने क्रिएट की है। तो इधर आप देख सकते हैं बहुत सी चीजें इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगी, और सारे इफेक्ट्स वगैरह आपके रिस्पॉन्सिव में भी काम करेंगे। इधर आप देख सकते हैं ऑटो स्लाइडर हमारा रिस्पॉन्सिव में भी काम कर रहा है। फुटर सेक्शन वगैरह मतलब जितनी भी हमने अभी तक चीजें क्रिएट की हैं वो रिस्पॉन्सिव में भी हमें शो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐप है, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो ये रिस्पॉन्सिव भी होगी। तो जस्ट आप इसको किसी भी डिवाइस में चेक कर लें, सब में आपको टोटली रिस्पॉन्सिव लगेगी। लेकिन अगर किसी में आउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा फिर क्यों आउट हो रहा है और क्या गलती आपने इसमें की है। बाकी इधर हमें नेव बार भी शो है, इधर आप देख सकते हैं जैसे मैं बर्गर मेन्यू दबा रहा हूँ उसके थ्रू, और उसके वापस दबाने के थ्रू वापस भी हमारा नेव बार जा रहा है इस तरह। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि आज हमने क्रिएट किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अमेजिंग फाइनेंशियल ऐप जरूर पसंद आई होगी, जो कि आज हमने क्रिएट किया यूज करते हुए नेक्स्ट.जेएस को। इसमें हमने Ethereum और GPT-4 का भी इस्तेमाल किया स्टार्ट पॉइंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लास्ट में वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें, अगर कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवाने हो या उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने तो वो किस तरह कर सकते हैं यूज करते हुए इन सारी अमेजिंग लैंग्वेजेस को। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।